डीकर्स ब्लैक फॉक्स एंड वाइट फॉक्स लव स्टोरी का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वेलकम टू वांगशून यूनिवर्स। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो विंग होता है। लैंजन के मना करने के बाद भी उसी जगह में दोबारा जाता है अच्छा होने के बाद में, और बहुत सारे लोगों को पता था तो वीवूजान बहुत ज़िद्दी है, वो ऐसे ही बात नहीं मानेगा। तो अचानक वो फ़ौरन ढूंढते ढूंढते वापस आते हैं। जब देखते हैं विंग को सब कुछ पता चल गया है कि ये सब वैन रोहान का किया गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वापस उधर जाके कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने जानबूझ के वो सब एक बनाया था, एक नाटक की रचना की थी जिससे मेरे फादर उन दोनों के बीच में जाए और उन्हें लगे कि वो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। एक्चुअली कि वो दोनों अपने सही अवतार में आके एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे, लेकिन तुमने जानबूझ के ऐसा किया जिससे मेरे फादर आज इस दुनिया में नहीं है। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारे ऐसे करने से मेरे बाप को गलतफहमी हो गई और वो चले गए उनको बचाने के लिए। एक्चुअली में वो दोनों एक दूसरे से प्यार और इंटीमेट हो रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरे बाप को बेकसूर होते हुए भी उन्हें सज़ा भुगतना पड़ी, उन्हें कर्ज लगा। उसके बाद अब ये कर्ज मेरे जिन में लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोलता है। और वो अपनी वहाँ बैठ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। जब वो मेडिटेशन करता है बहुत डीपली, तो उसके आजू बाजू एक बहुत बहुत बड़ा सा एक ऑरा आके उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है विंग को। वैन चाओ वैन रोहान जब आते हैं उसे मारने के लिए तो मार नहीं पाते, उस ऑरे से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरते हैं और बोलते हैं हमें कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ से दिखाया जाता है हमारा विंग जो होता है पूरी शक्तियाँ लगा के पूरी अपनी शक्तियों को एकजुट करने के लिए मेडिटेशन करता है। और 1-1.5 घंटे मेडिटेशन करने के बाद उसे पता चल जाता है कि लैंजन कोई और नहीं, उसका ट्रू सोलमेट है और पूर्व जन्म से पूर्व जन्म तक वो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए लड़ते आए हैं। और एक कर्ज आज और कल नहीं था, पूर्व जन्म में एक कर्ज लैंजन को मिला था उसकी फैमिली की वजह से, क्योंकि वो लोग अपने ही गुसु क्लैन में ही उनसे शादी कर सकते, दूसरे अलग क्लैन से शादी नहीं कर सकते हैं जो उनसे मेल नहीं खाता। लेकिन लैंजन ने वो हद पार करने के बाद में वीवूजान से शादी कर ली थी। उसके बाद उन दोनों को कर्ज मिला और वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए। और उस जन्म में विंग को बचाने के लिए लैंजन की जान चली गई थी। उस जन्म से पहले विंग ने लैंजन की जान बचाई थी और ऊपर से नीचे गिर गया था। ये सब सोचने के बाद में विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि लैंजन और मैं आज और कल के नहीं कई वर्ष से ही ट्रू सोलमेट है और ये जन्म में हम दोनों का लास्ट जन्म है। अगर इस जन्म में हम एक दूसरे को नहीं पा पाए तो आने वाले कोई जन्म में हमारा जन्म नहीं होगा। ये सपनों में उसके बाउंसन सरन कहती है विंग अब ये लास्ट जन्म है। अगर तुम चाहते हो अपने सोलमेट के साथ रहने के लिए तो तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से एकजुट करके इन पे ऊपर हमला करना पड़ेगा। अगर लैंजन आ गया तो वो हमला अपने ऊपर ले लेगा, फिर से उसकी जान चली जाएगी। तो तुम्हें जो कुछ भी करना है एक आधे घंटे में ही करना होगा। मैं हो सके तो लैंजन को रोक के रखूँगी। और वो लैंजन को सब कुछ पता चल जाता है और वो तलवार लेके निकलता है अपने मेट को बचाने के लिए, लेकिन वो गुफा से बाहर नहीं जा पाता क्योंकि बाउंसन सरन ने उसे रोक दिया था। पूर्व जन्म में तुमने अपना त्याग दे चुका, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में जो करना है विंग को करना होगा। ये बात बोलती है तो वो बोलता है नहीं, इस जन्म में विंग को कुछ हो गया तो हम दोनों फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। वो बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर विश्वास रखो लैंजन, तुम्हें अपने ही गुफा में ही रहना पड़ेगा। और वो वहाँ पे रहने वाले लोगों को आज्ञा देती कि इसे बाहर ना जाने दिया जाए। और वो विंग में जाके समा जाती है और जब वो समा जाती है उसकी आंखें नीली हो जाती है और विंग की शक्ति और उनकी शक्ति मिलकर वो पूरी तरह से उन लोगों को मार देते हैं। इस मार धाड़ के चक्कर में विंग को तलवार आर पार निकल जाती है क्योंकि वेंचा उसे आर पार मार देता है। और जब ये बात लैंजन को फील हो जाती है तो फ़ौरन अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से एकजुट करके वापस वहाँ से गायब हो जाता है। गायब होकर विंग के पास आ जाता है और देखता है कि विंग के पेट में से आर पार तलवार हो चुकी है, वैन रोहान ने उसे मार दिया है। तो जैसे उसे लगता है तो अपनी एक तलवार और निकालता है और वैन चाओ के गले में को काट के बाहर फेंक देता है और वैन रोहान को भी मार देता है। वहाँ जितने लोग भी होते हैं सब मर गए होते हैं। अब विंग के शरीर में से जब बाउंसन सरन निकलती हैं तो विंग की जो तलवार जो घुसी होती है वो भी निकल जाती है। वो बोलती तुम बेफिक्र हो, मैंने इसीलिए विंग के शरीर में गई थी जिससे कि उस पर जो भी बुरा असर वो कुछ ना हो। देखो विंग बिल्कुल ठीक है और तलवार एक माया थी जो उन्हें लगा कि उन्होंने विंग को मार दिया। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी जीवन एक दूसरे के साथ बिता सकते हो। आज के बाद में वैन रोहान और उसकी काली शक्तियों का अंत हो चुका है। मैं इस जगह को पूरी तरह से अपनी शक्ति से सील कर दूंगी, इसे कोई नहीं खोल पाएगा कभी भी जब तक इसका सही
काली शक्तियों का वंशज ना आ जाए इधर, जब तक कि उसे कोई खोल नहीं पाएगा। तो वो बोलता है ये कौन हो सकता है? बोलता है नहीं, ये अभी तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम वाइट और ब्लैक फॉक्स, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बनो, जाओ अपना जीवन अपने आप और प्यार से एक दूसरे के साथ। और वो आशीर्वाद देती है और मैडम यू को भी माइंड रीडिंग करके देती है। पूरी तरह से काली शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है। विंकी और लैंजन की शादी कर दो, क्योंकि ये 2 सोलमेट्स हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में वी वुजान के 2 बेबीज होंगे जो आने वाले समय में किंग बनेंगे और इस पूरे जियान क्लैन को आगे बढ़ाएंगे और घूसो को भी आगे बढ़ाएंगे। इनके दोनों बच्चे दोबारा वही टाइम वापस लाएंगे जो अच्छा समय लोग तरस रहे आज तक बैठ के। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन वी वुजान की शादी कर दी जाती है। उसके अंकल, उसके बड़े भाई, उसकी माँ, उसके फादर सब लोग आ जाते हैं। पूरे जो गायब हो गए थे पूरे आने के बाद में सब लोग विंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विंग अब सबसे विदा लेके गुस्सू चला जाता है और जियान यानी की शादी जिन जोशवान से की जाती है। जैन चैन की शादी वेंगचिंग से कर दी जाती है और दोनों अपने अपने लाइफ में खुश होते हैं। न्यू हुसैन की शादी म्यान म्यान से हो जाती है। सब अपने लाइफ में खुश होते हैं। बहुत बड़ा सा समारोह होता है, उसमें सब लोग, बहुत बड़ा मेला लगा होता है। सब अपने अपने सोलमेट के साथ में वहाँ घूमने के लिए जब आ रहे होते हैं तो लैंजन भी म्यान म्यान और वेंगचिंग को देखता है और उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देता है। और हमारी म्यान म्यान जो होती है 5 महीना प्रेग्नेंट होती है। जियान यानी को एक बेटा हो गया होता है, उसका नाम जिंगिंग लगाए रखा है। और मैडम ये बोलती विंग तुम कैसे हो? गुसू में ठीक हो रहा? बोलता हाँ गुसू में सब अच्छा है, लेकिन रूल रेगुलेशन तो बहुत ख़राब है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसकी माँ बोलती है तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम्हारे कुछ गुड न्यूज़ है? तो वो शर्माता है और लैंजन के गले लग जाता है। तो बोलता है हाँ माँ, विंग 2 महीना पेट से है। तो ये बात सुन के उन्हें बहुत खुशी होती है और वो बोलती है कि तुम एक ट्विंस बेबी को बर्थ करो जो एक लैंजन और बिल्कुल तुम्हारे जैसे हो, तुम लोग हमेशा साथ हो, मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ही शाम का भोजन सब एक साथ करके वापस विंग लैंजन के साथ में हंसता मजाक करता हुआ गुस्सू में चला जाता है। और अंकल बोलते हैं विंग अपना ख्याल रखो बेटा, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इस तरह से इधर उधर भागना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम जानते हो ना तुम्हारे को ट्विंस बेबी। तो बोलता आपको कैसे पता? बोलता कि हमारे को पता चल जाता, हम बड़े हैं ना, हमारे पास शक्तियाँ हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है इस बात को 1 साल हो जाते हैं। विंग को 2 ट्विंस बेबी पैदा होते हैं। इसका नाम माइकल, एक का नाम क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं, आयान रखते हैं। और इसी तरह उनका चलता है। आयान अब 3 साल का हो गया होता है और बहुत नटखट होता है, बिल्कुल विंग के जैसे होता है। और जो माइकल होता है बिल्कुल लैंजन के जैसा होता है। टाइम टू टाइम उठना, मेडिटेशन करना, रूल पूरे फॉलो करना। लैंजन का बेटा उसके जैसे रहता है। देख के जेबूजू ना और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। उन्हें बहुत हंसी आती है कि ना चाहते हुए भी इस दुनिया में एक लैंजन आ गया जो बिल्कुल उसी के जैसा है। और उन्हें बहुत हंसी आती है कि विंग का एक और कार्बन का भी आ गया है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग खाना बना रहा होता है। बोलता है लैंजन थोड़ी सी मदद करो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोलता है विंग तुम रहने दो, तुम खाना मत बनाओ भी, तुम आराम से बैठो, मैं बनाता। तुम मिर्ची बहुत ज़्यादा डाल देते हो। तो बोलता है लंजा मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, तुम तो जानते हो ना। तो बोलता है बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है वो स्पाइसी बनाता है और बच्चों के लिए भी अलग से सूप बनाता है। बच्चों के लिए लोटस सूप बनाता है। जो लैंजन का बेटा होता है उसे स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारा आयान विंग के साथ बैठ के बहुत स्पाइसी खाता है। यानी 2 बच्चे 2 तरह के रहते हैं। और जब वो देखते हैं कि जियान लिया आई है, म्यान म्यान आई है और वेंगचिंग आए, सब लोग गुस्सू में आए होते हैं विंग से मिलने के लिए, उसके बेबी से मिलने के लिए। सबके बेटे होते हैं। म्यान म्यान की एक बेटी होती है जियान चैन से, वो उससे। और यहाँ पे जियान चैन का भी एक बेटा होता है वेंगचिंग से। और यहाँ पे जो न्यू सैन होता है उससे म्यान म्यान की शादी होती है, उसकी एक बेटी होती है। अब यहाँ जेबूजुन की बारी होती है, उसके लिए देखते थे उनकी उसकी शादी किसी और से नहीं मिंग्याओ से हो जाती है। मिंग्याओ से शादी कर लेते हैं। लेकिन थोड़े दिन में दिखाया जाता है कि विंग से बारे में उसको पता चलता है कि विंग के पास बहुत काली शक्तियाँ हैं, तो उसको लालच आ जाता है। और थोड़े दिनों में वो दोनों बच्चों को किडनैप कर लेता है और एक बच्चे को हार्म भी पहुँचाता है। तो एक बच्चा काफ़ी बीमार रहता है, उसे काली शक्तियों से पूरी तरह से बांध देता है। और विंग को बोलता है तुम्हें अगर अपना बेटा माइकल चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और इन आयरन का पता बताना पड़ेगा। बोलता है नहीं ऐसा मत करो, दोबारा अशांति मत फैलाओ, तुम इस तरह मत करो मिंगाओ, तुम मेरे जेबूजुन की वाइफ हो, तुम्हें अच्छी तरह रहना चाहिए, हमारे प्यार में क्या कमी है, तुम ये इस तरह मत करो दोबारा। लेकिन ये बात वो बोलता है मैं चाहूँ तो मैं छुपा के रख दूंगा, तुम मेरे बेटे को वापस दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलता है बिल्कुल नहीं। और ये बात जब जेबूजुन को पता चलती है उन्हें बहुत गुस्सा आता है और लैंजन को भी बता देते। गुस्सू में सबको पता चल जाती है। सब लोग जाते हैं, जियान चैन म्यान म्यान सब अपने अपने बच्चों को एक जगह सेफ जगह रख के और मिंग्याओ से लड़ने के लिए जाते हैं। बोलते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जब इस पूरी क्लाइंट में शांति बनी हुई तो तुम अशांति फैला रहे हो, इन आयरन के चक्कर में रह के तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुशे बोलता है कि तुम बकवास बंद करो और वो बोलता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो।
तुम्हें पता नहीं है हमारे क्लाइंट में लेके तुम इस तरह कैसे कर सकते हो। जिन जोशियान बोलता है हमारे जिन क्लाइंट से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। शुशे और मिंगिया तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने लाइफ में खुश और शांति बनाए रखनी चाहिए। जाओ जेबूजिन के साथ, हमेशा भी गलतियाँ भूल जाएंगे। विंग के बच्चे को वापस दे दो बोलता है, तो बोलता है बिल्कुल नहीं। और वो विंग के बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक देता है और विंग फ़ौरन भाग के जाता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। जो देखता है कि वहाँ पहाड़ रहती, फिर भी वो अपनी जान खतरे में डाल के नीचे पहाड़ में गिरते गिरते अपने बच्चे को बचा लेता। बोलता है लैन जैन पकड़ो बेबी को, और वो बेबी को पकड़ लेता और विंग उस ऊंचे से पहाड़ से नीचे गिर जाता। और वो एक बच्चे से हाथ में पकड़ के भाग के जाके विंग का हाथ पकड़ लेता है। बोलता है वी मुझे छोड़ के मत जाओ, वी प्लीज़, वी मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा, वी प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं इस दुनिया में अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़। विंग बोलता है, और यहाँ से दिखाया जाता है विंग बोलता है लैंजर मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना तो चाहता हूँ, लेकिन शायद इस जन्म में भी मैं और तुम मिल नहीं पाएंगे। बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ़ मत देना। और तुम जानते हो ना आयान मेरे बगैर रहता नहीं, तुम्हें रोज़ उसे एक कहानी सुनानी पड़ेगी, हमारे प्यार की कहानी सुनाना उन्हें, ठीक है ना। और सबको बाय देख के, अपनी बहन जियान लैनी को भी बाय करके और जियानचन को देख के, मैडम यू को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता और हाथ छोड़ देता है। फ़ौरन वो नीचे एक खाई में जाके गिर जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 6 साल बाद का। अब हमारा आयान जो रहता है वो अब बड़ा हो गया होता है और 7 साल का हो गया होता है। हम सबके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, लेकिन किसी के मुंह में कोई खुशी नहीं होती है। और ये लोग विद्या कला सीखने के लिए जंगल में गए होते हैं, सबके बच्चे, सबके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं। लेकिन लैंजन अपने दोनों बच्चों को लेके जा रहा होता है। और यहाँ से जियान यानी बोलती मैं जब जब आयान को देखती हूँ मुझे बहुत दुख होता है विंग के लिए। मेरा भाई, मेरा बच्चा इस दुनिया में चला गया, मिंगाओ का सत्यानाश हो। गाइस मैं आपको बता दूँ, बाद में जब ये ऐसा हो जाता है तो लैंजन मिंगाओ का गर्दन काट देता है और उसको भी उठा के वही नीचे फेंक देता है पहाड़ के नीचे से, और उसको चील का हुए शेर खा गए होते हैं। लेकिन जो हमारा विंग होता है वो बच गया होता है। वो 6 साल बाद दोबारा उस जंगल में आता है, लेकिन उसकी याददाश्त खो गई होती है। उसके बाउंसन सर ने उसे बहुत सारा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करने के बाद में उसकी याददाश्त तो चली गई होती है, लेकिन उसको याद रहता है लैंजन, उसका संगीत, तो अपनी बांसुरी उसको देती है, ये लो विंग बांसुरी, और तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही। तो बोलता है हाँ, बोलता है गुरु मैं आपको क्या बोलूँ, तुम मुझे गुरु माँ बोल सकते हो। तो गुरु माँ बोलता है और आशीर्वाद लेके निकल पड़ता अपने छोटा एप्पल को देके। और उसका छोटा एप्पल को भी उसकी ग्रैंड मदर उसे गिफ्ट देती है, और वो छोटा एप्पल पे बैठ के निकल पड़ता है। जैसे वो गुस्सू के जंगलों में आता है तो एक बांसुरी बजाने लगता है, और जैन चैन सब लोग देखते हैं ये बांसुरी तो हमने कहीं सुनी दिखती है ना। और वो भाग के लैंजन भाग के जाता, बोलता है ये धुन तो मैंने सिर्फ विंग के लिए ही बजाया था, जब मैं और विंग हमेशा लड़ते थे। और विंग जब एक बार बीमार हो गया था, मुझे याद है विंग बेहोश था, शायद विंग को पता है ये धुन, और वो भाग के जाता। जब देखता है तो छोटा एप्पल के पास बैठ के विंग काले कपड़ों में ये बांसुरी बजा रहा था। और जैसे देखता है कि किसी के पाँव की आवाज़ आ रही है तो वो रुक जाता है, और देखता है पीछे वाइट रोब्स में लैंजन खड़ा था, उसकी आंखों से बहुत आंसू जा रहे थे। उसे देख के लगता है जैसे इस इंसान को मैं जानता हूँ, उसका धड़कन, उसके दिल की धड़कन जोर जोर से बजने लगती है। और वो भाग के जाके लैंजन को गले लगा तो बोलता है लैंजन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और लैंजन मुझसे बहुत सारे किसेस करता है, बहुत सारा गला लगा के बहुत जोर जोर से रोता है, वी तुम नहीं थे तो मेरे लिए लाइफ जीना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं जी रहा था इन 2 बच्चों की वजह से, तुम वापस आ गए, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ विंग से, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना। और विंग से बताता है उसको गुस्सू रूम जिनसे में ले जाके कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे ग्रैंड मदर बाउंसन सरन ने बचाया था, मेरी याददाश्त जा चुकी थी, मुझे अभी थोड़ी देर में ये याददाश्त मिली है। बाउंसन सरन ने कहा तुम अपनी मंजिल में पहुँच जाओगे, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। उन्होंने मुझे ये बांसुरी और एक छोटा एप्पल गिफ्ट दिया, मैं इसी में बैठ के आया था, और उन्होंने मुझे ये आयुर्वेद का खाना दिया जिसे मैं खाते खाते, लैंजन जब सुनता है तो बोलता है ये याददाश्त आने का तुम कब से खा रहे हो, बोलता है मैं पिछले 3 साल से खा रहा हूँ ये। तो बोलता है अच्छा, मन में बड़े लोगों को प्रणाम करता है, गॉड को थैंक्स कहता है। आयान और माइकल भाग के आके गले लग जाते हैं, और सब लोग बहुत बड़ा पार्टी रखते हैं हमारे विंग के आने की खुशी में। और अंकल बोलते हैं वी अब तुम दोबारा कभी मत जाना। और जेबूजुन आके बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो, मेरे वाइफ की वजह से तुम्हारे को ये सब सहना पड़ा। वो बोलता है इसमें आपकी गलती नहीं, जेबूजुन बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि मिंगाओ मरने से पहले प्रेग्नेंट था, और उसका एक बेटी थी, उसका नाम मैरी था। और वो बोलता है मैरी को क्या तुम अपना पाओगे, मिंगाओ का बच्चा ही है। तो बोलता है इसमें इस बच्चे की क्या गलती तो मिंगाओ की थी ना, वो जो बात गई मैं तो सबका भूल भी चुका हूँ। और वो बोलता है फादर आप इतने दिन कहाँ थे, तो वो बोलता है मैं इतने दिन बहुत बड़ी तपस्या करने गया था, वो तपस्या पूरी हो गई तो मैं वापस आ गया अपने फैमिली के पास में, क्या तुम्हें खुशी नहीं, बोलता मुझे बहुत खुशी है फादर, आप रोज़ एक कहानी हमें सुनाना जैसे फादर सुनाते थे, फादर रोज़ आपके बारे में कोई एक नई कहानी सुनाते थे।
फादर रोज़ एक नई कहानी सुनाते थे, आप भी मुझे सुनाना, बोलता है। जियानचैन आके भाग के विंग के गले लग जाता है और उसे बहुत मारता है। बोलता तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को छोड़ के जाने के लिए। और जियान नानी बोलती है अरे 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 जियानचैन ऐसे मत मारो आयंग को, बोलती है। और फ़ौरन उसे गले लगा लेती है और वो बोलता है जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अकेला छोड़ के चल गया। मैडम यू आती है और वो भी गले लगा लेती है विंग को, बोलती तुम ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, मैं तुम्हारे पे कितनी अकेली हो गई थी। बोलता मुझे माफ़ कर दो मदर, मुझसे गलती हो गई, बोलती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि सब लोग मिल बैठ के बातें कर रहे थे, लेकिन लैंजन के दिल में था कि विंग को फ़ौरन हक करके उसे बहुत सारा प्यार और लव मेकिंग करे। और फ़ौरन विंग समझ जाता है और फ़ौरन लैंजन का हाथ पकड़ के बोलता है हम लोग जा रहे हैं, हमें नींद आ रही है। सब लोग समझ जाते हैं, बच्चों को अपने साथ रख लेते हैं। और लैंजन विंग को दीवार में पुश करके पैशनेटली किस करता, बोलता तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम मुझे अकेले छोड़ के चले गए, तुमने क्या सोच के इतने ऊपर से तुम नीचे गिर गए थे, मुझे अकेला छोड़ के गया, मैं तुम्हें बहुत पनिशमेंट दूंगा। और उसे बहुत पैशनेटली किस करता है, उसके पूरे कपड़ों को रिमूव करके उसे बेड में पुश कर देता है। उसे पैशनेटली किस करने के बाद उसके पूरी हिकिस देता है, उसे पूरे बॉडी में बक माइक देता है, उसे मार्क कर देता है पूरे बॉडी में, उससे बहुत सारा किसेस करता है और बाइक मार्क भी दे देता है और गले में मार्क दे देता है। बोलता है मैंने तुम्हें मार्क कर दिया, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। बोलता हाँ मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा लैंजन, बोलता है। और ऐसे उनका सेशन 3-4 घंटे चलता है। उनके दोनों बच्चों को उसकी मैडम यू रख लेती, बोलती बहुत दिनों के बाद दोनों मिले ना, तो उन्हें भी एक दूसरे के टाइम चाहिए। अब ऐसे दिखाया जाता है 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आया ना पूरा 9 साल 10 साल का हो गया होता है। सबके बच्चे अब गुस्सू में आए होते हैं शिक्षा लेने के लिए। विंग जब 5 महीना प्रेग्नेंट रहता होता है, लैंजन तो बहुत गलत है, तुमने फिर से एक बार में मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, इस बार मैं ट्विंस नहीं पैदा करना चाहते। बोलता बिल्कुल इस बार तुम ट्विंस बिल्कुल पैदा मत करना, इस बार तुम 3 बेबीज देना। बोलता क्या, और वो उसे मारने के लिए आता है पूरा उठा के। तो अंकल बोलते मेरे नेफी को कुछ होना नहीं चाहिए लैंजन, वरना तुम्हें पनिश मिलेगा, उसका बहुत प्यार से ध्यान रखो। यहाँ से दिखाया जाता है सब लोग बहुत प्यार से ध्यान रखते हैं हमारे विंग का, और सब लोग बहुत खुश है। थोड़े दिन में दिखाया जाता है हमारे वीवू जान को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और उसका नाम वो शीशा रखते हैं। बोलते शीशा तुम कितनी प्यारी हो, तुम बिल्कुल अपने फादर जैसी हो, बोलते लेकिन स्माइल तो उसकी बिल्कुल वीवू जान जैसी है। शीशा बहुत नटखट हो जाती है 1 साल के बाद में, अब बहुत सारा सताती रहती है, हमेशा रूल रेगुलेशन तोड़ती रहती है। अंकल बोलते एक विंग कम था क्या, आयान और ये शीशा, अब ये तीनों के तीनों बहुत नॉटी है। और लैंजन बहुत हंसता है और उसे याद आता है मेरी फैमिली अब पूरी कंप्लीट हो गई है, और अपने तीनों बच्चों को लेके रूल रेगुलेशन सिखाता है और शीशा को गोदी में उठा लेता है, क्योंकि शीशा बहुत छोटी रहती है। और उन दोनों को बोलता है जाओ तुम लोग जाके अपना पढ़ाई करो, और तुम्हें एक अलग से रूम मिला, अब से तुम वहीं पे रहोगे, भाग भाग के हमारे रूम में नहीं आना। और इसी तरह सब लोग खुशी हैप्पी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। सब लोग बच्चों को अच्छा अच्छा कुछ सिखा रहे होते हैं, सब लोग गुरुकुल में सीख रहे होते हैं गुसुलैंड में। और यहाँ से हमारा लैंजन विंग के पास आता है, उसे बहुत पैशनेटली किस करता है। वो बोलता है मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं होने दूंगा, अगर तुमने फिर से मुझे छोड़ के गया तो मुझे और 3-4 बेबीज़ देने पड़ेंगे। और विंग बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, लैंजन बोलता है। और उसे गले से लगा लेता है और बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। और इसी तरह उनकी एक नाइट और बीत जाती है। और शीशा बोलती है फादर आप हमेशा मम्मा को ही प्यार करते हो, मुझसे तो प्यार ही नहीं करते। वो फ़ौरन उसे गले से लगा लेता है, उसे बहुत किस करता है, बोलता तुम तो मेरी बेबी डॉल हो, तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ में और कुछ है क्या, तो मेरे मामा के सिवा मेरी फैमिली के सिवा। उसे बहुत सारा उसे किसेस करता है, बहुत सारे खिलौने या बहुत सारे स्वीट उसे ला के देता है। और विंग भी बहुत खुश हो जाता है लैंजन का प्यार देकर, और उसे फील होता है उसे छोड़ के जाना नहीं चाहिए। उसके लिए उसे लैंजन को सॉरी करता है गले लगा के, और मुझे माफ़ कर दो बोलता है। लैंजन भी उसे माफ़ कर देता है, बोलता मुझे कभी छोड़ के मत जाना। बोलता बिल्कुल मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा लैंजन, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और उसके घर वाले भी आते हैं, उसे बहुत सारा प्यार और दुलार देते हैं, और बहुत सारा क्या बोलते हैं जियानी ने लोटस सूप बनाया होता है जो विंग खाता है, उसे बहुत खुशी होती है। और यहाँ से दिखाया जाता है हमारी SFF की हैप्पी एंडिंग होती है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।